जब भी कोई महिला जिम जाने के बारे में सोचती है तो उसके दिमाग में अक्सर 3 सवाल आते हैं। कहीं जिम जाने से मेरी जो ब्रेस्ट है उस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, ब्रेस्ट सैगिंग तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरी बच्चेदानी नीचे की तरफ तो नहीं खिसक जाएगी, या मेरे पीरियड्स पर तो कोई असर नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा शरीर आदमियों के जैसा तो नहीं हो जाएगा। तो इनका आंसर है हाँ, हो जाएगा अगर आप कुछ मिस्टेक्स करती हैं, कुछ बातों का ध्यान नहीं रखती हैं। तो वो कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है अगर आप जिम करने जा रही हैं, तो वही मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत शॉर्ट में बताऊँगी और आपके जो क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करते हैं ब्रेस्ट सैगिंग के बारे में। ब्रेस्ट के बारे में मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूँ कि ब्रेस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है आपके शरीर का जो शरीर से बाहर की तरफ निकला हुआ है और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा काम करता है। तो ऐसे में जब किसी चीज़ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है तो उसे नीचे की तरफ खींचती है। तो ब्रेस्ट सैगिंग वैसे भी हो सकती है अगर आप डेली यूज़ में ब्रा नहीं पहनती हैं। तो जो महिलाओं के दिमाग में क्वेश्चन होता है ना, क्या हमें रोज़ में ब्रा पहननी चाहिए, तो उसका आंसर है हाँ, पहननी चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा काम करेगा जो उसे नीचे की तरफ खींचेगा और ब्रेस्ट सैगिंग हो जाएगी। तो एक प्रॉपर सपोर्ट की ब्रा आपको रेगुलर में पहननी चाहिए। रात को सोते समय आप जब भी बिना ब्रा के सो सकते हैं, खुला छोड़ सकते हैं उनको कि प्रॉपर एयर ब्रीदिंग का टाइम मिले। ठीक है, तो ये तो आपका नॉर्मल रूटीन है। अगर आप जिम जाती हैं तो उस टाइम पे अगर आप सिंपल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रही हैं, फिटनेस पे ऐसे ही ध्यान दे रही हैं, तो आप अपनी नॉर्मल सपोर्टेड ब्रा भी पहन सकती हैं। लेकिन अगर आपकी फिटनेस ट्रेनिंग में स्किपिंग यानी कि रस्सी कूदना शामिल है या आप रनिंग करती हैं, तो ऐसे में आपको स्पेशली डिज़ाइंड जो स्पोर्ट्स ब्रा होती हैं वो आपको पहननी चाहिए। वो आपके जो ब्रेस्ट एरिया है उसको प्रॉपर्ली सपोर्ट करती हैं। वो इस तरह डिज़ाइन होती है कि रनिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं तो मूवमेंट ज़्यादा होती है ब्रेस्ट में, तो उस तरह से उस मूवमेंट को रोकने के लिए उसको सपोर्ट करती हैं। तो अगर आप जिम जा रही हैं और इस तरह का आपका रूटीन है, एक्सरसाइजेज हैं, तो आपको प्रॉपर फिटेड स्पेशली डिज़ाइंड स्पोर्ट्स ब्रा पहननी चाहिए जिम जाने के लिए। और अगर आप ऐसा करती हैं तो ब्रेस्ट सैगिंग की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इनफैक्ट अगर आप जिम जाती हैं तो जिम के जो आपके फिटनेस ट्रेनर हैं आपकी एक्सरसाइजेज में कुछ एक्सरसाइजेज चेस्ट के भी इंक्लूड करते हैं, जिससे आपकी ब्रेस्ट को एक अच्छी शेप मिलती है बल्कि। ठीक है, तो बस इस बात का ध्यान रखना है, आपको ब्रेस्ट सैगिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो डर है कि कहीं ऐसा होगा तो मैं जिम नहीं जाऊंगी या एक्सरसाइज रस्सी कूदना या रनिंग नहीं करूंगी, तो वो डर भी आपका निकल जाएगा। बस आपको ये सिंपल सा काम करना है। नेक्स्ट, कहीं पीरियड्स पर तो कोई असर नहीं हो जाता, तो हाँ देखिए, पीरियड्स पर असर होता है जब आप अचानक से इतनी हैवी एक्सरसाइजेस कर रही हैं। सपोज़ कीजिए आप अभी देखिए नॉर्मल रूटीन में है, कुछ नहीं कर रही, अचानक से आप जिम जाना शुरू कर देती हैं, तो शरीर पे एक स्ट्रेस पड़ रहा है, तो वो आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर अफेक्ट डालता है। हो सकता है आपके जो पीरियड्स हैं वो 1 हफ़्ता लेट हो जाए या 2 हफ़्ता लेट हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इतना लेट हो सकता है। और जब आप ये रेगुलर में करती हैं जिम जाना या हैवी एक्सरसाइज कर रही हैं कोई भी, तो ये शुरू में आपका लगता है 1 या 2 हफ़्ता लेट हो रहा है, फिर धीरे धीरे आपके शरीर को आदत हो जाती है और ये फिर आपके जो पीरियड्स होते हैं नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल डे इंटरवल पर ही आते हैं। तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। शुरू में ज़रूर आपको लगेगा कि थोड़ा 1 हफ़्ता लेट हो गए हैं, पर इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। रही बात उन फीमेल्स की जो देखने में आदमी जैसी लगने लगती हैं, तो देखिए इस फील्ड में भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो कुछ फीमेल्स होती हैं जो अलग से टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेती हैं अपने शरीर में जो मसल मास होता है उसको और बढ़ाने के लिए, वो कुछ कुछ चीज़ें करती हैं, तो वो उनके लिए एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि उनको भी पीरियड्स की प्रॉब्लम हो। लेकिन आम एक महिला जो अपनी फ़िटनेस के लिए जा रही है, वेट लूज़ करने के लिए जा रही है या बस अपनी एक आम फिटनेस बनाने के लिए जा रही है, वो इस दौर से नहीं गुजरती है। बस अपनी डाइट में आपको प्रोटीन जो आपके सप्लीमेंट्स जो सिंपली देते हैं वो लेने हैं, अलग से कोई इंजेक्शंस वगैरह की डोजेज़ नहीं लेनी है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड है फीमेल के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कहीं मेरी बच्चेदानी नीचे की तरफ तो नहीं खिसक जाएगी। तो देखिए, अगर आप एक सिंपल फिट महिला हैं, आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, तो आप बिल्कुल बेधड़क होके जाइए। जिम की एक्सरसाइजेज से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी जो यूट्रस होता है वो अच्छी तरह से चारों तरफ से लिगामेंट से सपोर्टेड है। जिम की किसी एक्सरसाइज से बच्चेदानी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बच्चेदानी नीचे की तरफ खिसकती है, वो कब खिसक सकती है? कई बार क्या होता है, कुछ फीमेल्स की डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सिजेरियन डिलीवरी है, दोनों ही केसेस की मैं बात कर रही हूँ, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेती हैं और
सपोज़ किसी 5-6 महीने जाने के बाद एकदम से हैवी एक्सरसाइजेज शुरू कर देती हैं, जो आपके जिम ट्रेनर हैं उनको भी नहीं बताती हैं, तो ऐसे में आपके शरीर पर ज़ोर पड़ता है और यूट्रस प्रोलैप्स की दिक्कत हो सकती है। या पहले से यूट्रस प्रोलैप्स हो, आपको ना पता चल रहा हो, फर्स्ट डिग्री का हो या सेकंड डिग्री का हो, और आप ऐसे में जिम करने पहुंच जाओ और वहाँ पर भी हैवी वेट की एक्सरसाइज करने लगें, तो ये शिकायत आपको आ सकती है। अदरवाइज़ जिम की कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं है जो फीमेल की यूट्रस पर इतना प्रेशर डाले कि वो आपको नीचे की तरफ खिसका दे। अगर आपके शरीर में पहले से प्रॉब्लम रहेगी, लिगामेंट्स की वीकनेस है किसी भी वजह से, जैसे मैंने कहा कि अक्सर ही उन केसेस में देखा गया है कि डिलीवरी होती है, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं और सीधा हैवी एक्सरसाइजेज शुरू कर दी, तो ऐसे में क्या करते हैं, हल्की एक्सरसाइजेज से शुरू किया जाता है। इसलिए जो आपका जिम ट्रेनर होता है, अपने शरीर की कंडीशन के बारे में उन्हें आपको सब बताना चाहिए, तो प्रॉपरली अंडर उनके गाइडेंस आप बहुत अच्छा अपना फिटनेस बना सकती हैं। तो बस यही कुछ 2 से 3 मिस्टेक्स अगर आप नहीं करती हैं तो जिम जाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत फेस करनी होती है तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी गलती होती है। किसी जिम की एक्सरसाइज से किसी महिला के शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि एक अच्छी फिटनेस ही मिलती है, शरीर को स्ट्रेंथ ही मिलती है। आई होप आज की वीडियो से आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लियर हुए होंगे। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।